होने चाहिए? बिल्कुल ऑनलाइन टीचर होना चाहिए, ऑफलाइन टीचर हो चाहिए। अगर ऑनलाइन टीचर नहीं होंगे तो हम जैसे गरीब जो मिडिल फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं वो फीस को कैसे अफोर्ड कर पाएंगे बताइए। बड़े बड़े शरह तो कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन टीचर हैं वो कौड़ी के हैं, उन्हें कुछ आता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको मतलब गलत फहमी है। अंजनोम कश्यप जी को फिर से उनको उनके बारे में अच्छी तरह से रीड करना चाहिए कि खान सर या फिर जो हमारे जो खान सर हैं या फिर और उनके जैसे बहुत सारे टीचर हैं जो ऑनलाइन बच्चों को मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो कम दामों में करवा रहे हैं। कम दामों का मतलब एक प्रकार से वो जो है अपने भारत देश को जो है एजुकेटेड कर रहे हैं। इस पे उसको उनको ध्यान देना चाहिए, समझ रही हैं? ऐसा मेरा मानना है। वो गलत बयानबाजी की है और गलत लोगों पे की है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन टीचर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जरूर होना चाहिए। क्यों होने चाहिए? गरीबों के लिए स्कूल जाने की व्यवस्था तो है नहीं। सुना है वो तो दो कौड़ी के हैं, उन्हें तो कुछ आता नहीं है। और जो कह रहे हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। उनके पास है क्या? सरकार की दलाली, जूता चटाई के अलावा उनके पास बचा क्या है? मैं माननीय अंजना ओम कश्यप को पत्रकार नहीं मानता, उनको दलाल कहता हूँ। दलाल मीडिया है। दलाल मीडिया जो भारत देशद्रोही मीडिया है। अंजना ओम कश्यप की वो शुरुआत किए लोगों थे और देश जो में हमारे जो है देश नफरत को फैलाने का नफरत काम के करती नाम पर है। तोड़ने का काम कर रही है। उससे बड़ा देशद्रोही तो है नहीं कोई। बड़ी बड़ी बातें करती स्टूडियो में। लेकिन क्यों होना चाहिए ऑनलाइन? टीचर्स की क्या जरूरत है? देश में तो स्कूल मैं- है, कॉलेज है। एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अगर गौर करी होंगी 2019 के पहले ऑनलाइन जो है बहुत महंगा फीस हुआ करता। जब से अलग पांडे सर जी ने आया, खान सर जी ने आया, तो ऑनलाइन के क्लास मात्र 1000 रुपये 200 रुपये में जो है मिल जा रहा है। उससे जो है जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे, जो मतलब एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि हम स्कूल जाएं वहाँ पे एडमिशन कराएं, वो जो है घर बैठे वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। चाहे जो है कंपटीशन की प्रिपरेशन हो या फिर जो है हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मतलब अपने मतलब उनको इनके एजुकेशन लेना हो तो बहुत ही ईजिली वे में वो अपना जो है चीज़ें वो कंप्लीट कर पा रहे हैं। इससे बेटर और क्या हो सकता है बताइए। आई थिंक इट इज़ द बेटर ऑप्शन कि मतलब हम इतने बड़े जो टीचर हैं इतने कम दामों में जो है हमको एजुकेशन प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। स्पेशली अगर मैं अपनी कंपल्सरी बात करूं जो है आई एम आल्सो नीट ईजी स्टूडेंट्स। मेरा लगभग 15 मार्क्स था इस बार, लेकिन रीनीट में देखिए अच्छा आता है कि नहीं आता है। मुझे लगता है नीट के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये लगातार होते रहेंगे जब तक हमारा सिस्टम मैम सही नहीं रहेगा, ये हमेशा होता रहेगा। इसके लिए जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, करप्ट लोग हैं, जो पार्टीशियन हो या फिर अदर पर्सन हो, उन जो जैसे कि हमारे एजुकेशन में श्री धर्मेंद्र कुमार प्रधान जी हैं, उनको जो है बहुत ही जो है कठोरता से जो है कार्रवाई करना चाहिए। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है, नहीं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। नीट जो है बहुत नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है, मानती हैं कि नहीं इसको आप? तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो डॉक्टर हमारे मतलब नीट वाले अच्छा, आपके हिसाब से मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए जनता को कि क्या ऑनलाइन टीचर होने चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल होने चाहिए मैम, बिल्कुल होने क्या वो चाहिए। पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल पढ़े लिखे हैं मैम। अगर पढ़े लिखे नहीं, अगर कोई स्टेज पे एनसीईआरटी को जो है वो ब्रीफली अच्छा, आपने बोला कि आप नीट पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, जी। तो आपको जब पढ़ना होता है तो किताब खोलते हैं कि ऑनलाइन यूट्यूब खोलते हैं? नहीं, दोनों। अगर मतलब जैसे कि हमको इस रास्ते पे जाना है, किसी से मैं पूछूंगा ना भैया किस रास्ते को गाइड करेंगे ना, वो टीचर है गाइड करेंगे। कितना खर्चा आता है एक नीट स्टूडेंट को पढ़ने के लिए? मैम अभी तो मैं प्रेजेंटली जो ऑनलाइन क्लास है, मैं जैसे कि 2000 में परचेज किया था। मैं रिपीटर बच्चों 4th या 5th अटेम्प्ट मेरा है। मैं 2000 किया था, मैं पूरे साल का हो गया। उसमें जो है आपकी क्लास भी हो गया ऑनलाइन, प्लस जो उसमें टेस्ट सीरीज भी है। बस किताबें कितने की मिलती हैं? किताबें बहुत ही मतलब जो एनसीईआरटी है वो मतलब फिक्स रेट रहती है। एनसीईआरटी में कोई मतलब जैसे कि बुक्स ज्यादा महंगी है या ऑनलाइन की पढ़ाई महंगी है? बुक्स ज़्यादा महंगी है मैम। बुक महंगी है। और क्या। अगर दोनों में से एक चुनना हो आपको कि किताब से पढ़ना है, ऑफलाइन कोचिंग और एक तरफ ऑनलाइन हो, तो किसको चुनेंगे आप? मैम ये तो गलत होगा क्योंकि बिना किताब के जो है आप किताब नहीं, ऑनलाइन। ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहे तो मैं देखिए मैं मिडिल फैमिली से क्या मतलब मिडिल से भी लोअर मिडिल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं हमेशा जो है ऑनलाइन में जाऊँगा मैम, क्योंकि अगर मैं अफोर्ड कर पाता ऑफलाइन तो शायद ऑनलाइन की बात ना कर पाता। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे कि जब पेपर लीक होता है, फॉर्म भरते हैं आप, पैसे तो घर से लेते होंगे, तो क्या बार बार परिवार से पैसा मांगना अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मैम। कौन चाहेगा कि हम बार बार मतलब इतने 4-5 साल तैयारी करते हो कि कौन चाहेगा कि हम अपने घर से मतलब पैसे लें।
हमारे घर सबके घर वाले चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है जल्दी से वेल सेटल्ड हो, उसकी जो है आगे पढ़ाई जो है डॉक्टर बने, पैसा कमाए, उसकी शादी ब्याह हो और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनाए, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटें। ये सब चीज़ें होती हैं मैम। ये बताइए, बड़े बड़े चैनल्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि ऑनलाइन टीचर कौड़ी के हैं और इन्हें कुछ नहीं आता, एक ब्लैक बोर्ड लेते हैं, फिर उन्होंने अपना बयान भी बदल दिया। देखिए, जिस तरह के आप बता रही हैं, बड़े बड़े चैनल के अंजना ओम कश्यप जी इस तरह की बात कर रही हैं, अगर ये ऑनलाइन पढ़ाई न होती तो गरीब के बच्चे एकदम से न पढ़ पाते। आपको बता दें, कोटा तैयारी करने जाते हैं बच्चे तो फीस भी देना पड़ता है, उसके बाद वहीं रह के पढ़ाई करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा जो है कोटा में पैसा लगता है। और आपको कानपुर में कोचिंग करने जाते हैं पैसा लगता है, इलाहाबाद में कोचिंग करने जाते हैं कहीं 50,000 तो कहीं 30,000 पैसा लगता है। ऑनलाइन में सबसे सस्ता है। और जहां तक अंजना ओम कश्यप जी बोल रही हैं, देखिए, अगर उन्हें कहा जाए कि आपका आज तक का जो है चैनल बहुत जो है खराब समाचार सुनाता है, उन्हें कैसा लगेगा? आप बताइए, जो चैनल गरीबों की आवाज, नौजवानों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज, किसानों की आवाज, भाई भूख भ्रष्टाचार की आवाज नहीं उठाता, वो चैनल किस काम का? वो देश के काम नहीं, वो केवल प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह का केवल प्रशंसा करने में लगी हुई है। तो क्या ऑनलाइन पढ़ाई होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। अगर नहीं ऑनलाइन होगा, टीचर पढ़ा पाते हैं? एकदम पढ़ाते हैं। अगर नहीं पढ़ाते तो बच्चे क्यों उधर उत्सुक हो रहे हैं? बच्चे, देखिए एक बात बता दें, बच्चे कंपटीशन की तैयारी के लिए उनको एक सजेशन मिलता है, एक तरह का क्लू मिलता है कि इस तरह से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम पास होंगे। और कुछ बच्चे पास भी हुए हैं, कुछ लोग जो है IIT तक पास किए हैं। और पहले CPMT होता था, अब तो मान लीजिए नीट हो रहा, नीट की परीक्षा, और सिपाही और दरोगा भी हो रहे हैं, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो रहे हैं, बाबू हो रहे हैं, ARO भी हो रहे हैं। तो बच्चे ऐसा नहीं सफल हो रहे हैं, लेकिन जो इस तरह का र्यूमर फैलाया जा रहा है कि या तो सरकार सभी कोचिंग बंद कर दे, क्यों नहीं कोचिंग बंद करे? सरकार इतनी अच्छी व्यवस्था दे सरकारी कि बच्चों को अन्यत्र जाना न पड़े। सरकार तो स्वयं विफल है, न अच्छा कॉलेज, न अच्छे टीचर रख पा रही है, न लोगों को शिक्षा दे पा रही। एक देश एक संविधान की बात करते हैं, एक देश एक कानून की बात करते हैं, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं करते, एक देश एक शिक्षा की बात नहीं करते। अब सोच लीजिए, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को केवल छलने का काम कर रहे हैं। और ये कौन धर्मेंद्र प्रधान है? बताइए, नीट की परीक्षा 2 बार लीक हुआ, आउट हुआ पेपर, कौन जिम्मेदार है? 2024 में हुआ, 2026 में हुआ, और उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अब कह रहे हैं कि एयरफोर्स से कराएंगे, फिर जल सेना लगाएंगे, थल सेना लगाएंगे। अरे नियत साफ होनी चाहिए परीक्षा कराने के लिए। नियत अगर साफ होती तो पारदर्शी और निष्पक्ष जो है एग्जाम होता, कहीं पेपर लीक न होता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम पेपर आउट हुए। ARO और GD की परीक्षा और CBSE में देख लीजिए, 17 साल का बच्चा जो है इस तरह का अपना सवाल रखा कि पूरा CBSE का जो है बड़े अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। और देख लीजिए इस तरह का तो पेपर जो बना रहे हैं और ये लीक करा रहे हैं, आउट करा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मिली भगत है। अधिकारी पैसा वसूल कर आधा पैसा भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, आधा अपने रख लेते हैं, माला माल हो रहा है। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भ्रष्टाचारियों अपराधियों की सरकार है। देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं और जितने अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी में हैं। जबकि प्रधानमंत्री जी कहे थे कि मैं आऊंगा तो देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, देश से बेरोजगारी समाप्त करूंगा, विदेशों का जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। कहीं खुशहाली आई? अब तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, देश 1947 की स्थिति में जाने वाला है, यानी गरीबी, बेबसी, लाचारी में जाने वाला है। आप देश को दिए क्या प्रधानमंत्री जी? केवल जुमला फेंके हैं। आप ये बताइए, यही प्रधानमंत्री जी अगर विदेशों से काला धन लाए होते, जितना पहले जमा था जब बोल रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी, उसका आज 4-6 गुना ज्यादा जो है स्विस बैंक पे पैसा जमा हो रहा है। कौन जिम्मेदार है माननीय प्रधानमंत्री जी? अगर आप बेरोजगारों को नौकरी दिए होते तो लगभग 22 करोड़ लोग रोजगार पा गए होते। अगर देश से भ्रष्टाचार समाप्त किए होते, 85% गरीबी रेखा के नीचे वालों का जीवन स्तर ऊपर उठ गया होता। अगर आप महंगाई समाप्त किए होते तो 10% और गरीबी रेखा से लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ जाता। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी महंगाई की मार करते जा रहे हैं। तो अब मैं कहना चाहूंगा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब बदलो योगी मोदी की सरकार। ये सरकार जो है भ्रष्टाचारियों की सरकार है
और अपराधियों की सरकार है और जनता का खून चूसने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसको जब तक बदला नहीं जाएगा ये जनता का खून चूसती रहेगी और जनता परेशान और बेबस लाचार रहेगी।